अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, बीयू के स्टूडेंट्स। कोर्स सिलेक्शन आप लोगों की स्टार्ट हो गई है और आई होप कि आप लोगों ने अपने अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए होंगे। और मोस्टली बच्चों को एक चीज़ में परेशानी आ रही है, वो ये है कि उनके जो बी ग्रेड में पास हुए सब्जेक्ट हैं वो अब डी ग्रेड में शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड भी करूंगी कि आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। और आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो आप लोग पास आउट कर चुके हैं, यानी कि बी ग्रेड में जो पास हो चुके हैं, वो डी में शो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके जो पास्ट सब्जेक्ट हैं वो डी में शो क्यों हो रहे हैं, यानी कि जिनको आपने बी ग्रेड में पास किया है वो डी में शो हो रहे हैं, ठीक है। वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि जो अभी सेमेस्टर पिछला गुजरा है, ठीक है, उस सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे जिन बच्चों ने फ़ाल 2021 में, यानी कि 2021 के फ़ाल में एडमिशन लिया था ना, उनको क्या था, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। उनको ये नहीं बताया गया था कि उनके 5 सेमेस्टर लगेंगे, यानी कि बीएससी करने के बाद जिन बच्चों ने बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था व्यू में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना बीएस कंप्लीट करने के लिए, बीएससी के बाद उन्होंने बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो उनको यही था कि 4 सेमेस्टर लगेंगे और हम लोग पास आउट हो जाएंगे, और यही पहले उनको बताया गया था। लेकिन वीयू ने क्या किया, उनका जब 4th सेमेस्टर आया, यानी कि उनका लास्ट सेमेस्टर आया, तो उसमें जो उनका प्रोजेक्ट था ना, वो ओबियसली प्रोजेक्ट हर किसी का होता है, वो प्रोजेक्ट 6 क्रेडिट आवर्स का था और वो उनको अलाउ होना था 7 सेमेस्टर में, लेकिन व्यू ने उनको अलाउ नहीं किया क्योंकि व्यू की जो पॉलिसीज़ थी प्रोजेक्ट वाली, वो उन पे उनका जो क्रेडिट आवर्स थे वो उन पे पूरे नहीं उतर रहे थे, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को इल्म नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि हमें प्रोजेक्ट के लिए 2 सेमेस्टर रिक्वायर्ड होंगे। अब ओबियसली जिन बच्चों के प्रोजेक्ट में 6 क्रेडिट आवर्स हैं, उनको 6 क्रेडिट आवर्स वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम भी 2 सेमेस्टर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन बच्चों ने 7 सेमेस्टर में, उनको पता नहीं था, उनको अलाउ ही नहीं किया गया प्रोजेक्ट। उन्होंने क्या किया, वो 8th में रखा, और 8th सेमेस्टर में ओबियसली उनको अब एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर था उनका, तो 8th सेमेस्टर में उनको वो प्रोजेक्ट मिला और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उनको 2 सेमेस्टर रिक्वायर्ड थे, यानी कि अब उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ रहा था। पहले तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारा एक ही सेमेस्टर में कंप्लीट कर दें, लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। तो फिर उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन स्टूडेंट्स ने सर से, यानी कि व्यू के हेड ऑफिस में कॉल करके या फिर मेल करके रिक्वेस्ट की कि हमें क्या करें, आप ऐसा, अगर हमें प्रोजेक्ट एक सेमेस्टर में अलाउ नहीं करे तो आप ऐसा करें कि जिन सब्जेक्ट्स को हमने बी में पास किया है, अब ओबियसली उन लोगों ने अपने सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के लिए कि हमें कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट रखे, यानी कि 6 की बजाय 7 सब्जेक्ट रखे, उनको जल्दी से पास आउट किया, बी में सी ग्रेड में उनको पास आउट कर लिया। लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब एक्स्ट्रा सेमेस्टर तो हम लगा ही रहे हैं, तो हमें ऐसा अलाउ करें कि हमें जो जिन सब्जेक्ट में सी ग्रेड आया है, यानी कि लेस दैन 3 CGPA आया है, आप हमें उन सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की इजाज़त दे दें, ठीक है। तो अब यही किया गया है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन बच्चों ने, उन स्टूडेंट्स ने व्यू को मेल की कि हमें आप अलाउ करें। मेरे पास एक मेल है, मैं आपको दिखाती हूँ। HOD ऑफिस सर को, यानी कि सर शहजाद फैज़ी को मेल किया गया कि सर, मतलब रिमाइंड करवाया गया कि लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने प्रॉमिस किया था बच्चों को कि जिनका फ़ाल 2021 में सेमेस्टर एडमिशन हुआ था और उनको रिक्वायर्ड थे 4, लेकिन उनको क्या कहा गया कि आप 5 सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उन लोगों, यानी कि जो प्रोजेक्ट उनका था ना 1 ईयर प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो सेमेस्टर था इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 4 की बजाय 5 सेमेस्टर लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सर ने उनको प्रॉमिस किया था, यानी कि 8th सेमेस्टर में सर ने उनको प्रॉमिस किया था कि आप क्या करेंगे, आप मुझे मेल करेंगे, रिमाइंड करवाएंगे, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट अलाउ कर दूँगा जिनमें सी ग्रेड्स आए हैं या बी ग्रेड आए हैं, ठीक है।
तो इन सब्जेक्ट को इस बच्चे ने क्या किया है, इन सब्जेक्ट को इम्प्रूव करवाने के लिए मेल किया था। अब ऑब्वियसली सर ने तो वो मेल एक्सेप्ट कर ली, लेकिन क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स का फॉल 2021 में एडमिशन हुआ था ना, उनके अलावा पूरे की पूरी वीयू के स्टूडेंट्स को ही सर ने ये अलाउ कर दिया, यानी कि वीयू ने ये अलाउ कर दिया कि जिन सब्जेक्ट्स में आपका बी ग्रेड आया है या बी से भी लेस दैन ग्रेड आया है, कि डी नहीं है। अब डी ग्रेड पहले क्या होता था कि जिस सब्जेक्ट में आपका डी ग्रेड होता था ना, आप उसको इम्प्रूव कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिस सब्जेक्ट में आपका इस दफ़ा जिस सब्जेक्ट में आपका बी ग्रेड है ना, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि 3 से लेस जो CGPA है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स का डी ग्रेड लिखा हुआ है कौन से सब्जेक्ट में, CS 201 में, 301 में, MTS 623 और MTS 634 में और STA 301 में। लेकिन इनका जो प्रीवियस रिज़ल्ट है ना, वो डी ग्रेड किसी में भी नहीं आया। इन 5 के 5 सब्जेक्ट्स में से किसी में भी डी ग्रेड नहीं आया, लेकिन ये डी ग्रेड में शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस सेमेस्टर में ये इम्प्रूव करने के लिए अलाउ करें। लेकिन वीयू की पॉलिसी यही है कि आप डी ग्रेड को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डी से ज़्यादा अगर आपका किसी में ग्रेड है, यानी कि बी या सी है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो वो जो है ना, वो सब्जेक्ट जिनमें बी ग्रेड आया है उनको क्या किया गया, उनको डी बना दिया गया। डी बना के LMS पे शो करवा रहे हैं कि ये आपके डी ग्रेड कोर्सेज़ हैं और आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लें इनका जो प्रीवियस रिज़ल्ट है। ये देखिए MTS 634 में C ग्रेड है और STA में भी C ग्रेड है और CS 201 में भी C ग्रेड है, यानी कि डी ग्रेड किसी में भी नहीं आया। CS 301 में, MTS 623 में, इनमें सब में क्या है, C ग्रेड है। डी ग्रेड किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये डी में शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये इम्प्रूव करने हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। अपने LMS पे जाएं। LMS पे जाने के बाद आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो होंगी ना 3 लाइंस, इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके का एक बार नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से कोर्स सिलेक्शन पे जाना है। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन पे जाएं। कोर्स सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी कोर्स सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो नमूदार हो जाएगी। और मैं उन स्टूडेंट से बात कर रही हूँ कि जो अपने सेमेस्टर वाइज चलते आ रहे हैं और जिनका लास्ट सेमेस्टर नहीं है, यानी कि जो प्रोजेक्ट के अलावा जो स्टूडेंट है ना, जिनका सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, वो स्टूडेंट अपने करंट कोर्सेज़ ही रखें। ठीक है, इन कोर्सेज़ पे ध्यान ना दें, अपने करंट कोर्सेज़ रखें और अपनी जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करें, यानी कि अपने सेमेस्टर को, जो उनका अभी सेमेस्टर है, यानी कि जिनका 4th सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है, 5th है, 6th है, 7th है, वो बच्चे क्या करें, अपना जो उनका करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है ना, वही रखें। ठीक है, डी ग्रेड वालों को ना छेड़ें, क्योंकि आपके उनमें बेशक वो डी ग्रेड कोर्सेज़ में शो हो रहे हैं, लेकिन आपका वो जो प्रीवियस ग्रेड है ना, बेशक बी है, सी है, जो भी ग्रेड है आपका वही रहेगा। वो डी में शो हो रहे हैं लेकिन उनका ग्रेड डी नहीं हो गया। ठीक है, तो कोर्स सिलेक्शन में जाएं और जो जो सब्जेक्ट आपने डी ग्रेड के अलावा जो जो सब्जेक्ट हैं उनको क्लिक करें यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे जाएं। ठीक है, सेव सिलेक्शन पे जाने के बाद आप क्या करें, उनको सेव कर लें। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि ये जो डी ग्रेड वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने इनमें से सारे कोर्सेज नहीं सिलेक्ट कर लेने। जो बच्चे अपना सेमेस्टर वाइज कंटिन्यूड हैं, यानी कि फ़र्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 तक व्यू में ही हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, अपना जो करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वही रखें। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कम्प्लीटली। और ये डी ग्रेड वाला सीन क्या है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आप अच्छे तरीके से अपनी कोर्स सिलेक्शन करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। और कोशिश करें कि बी की बजाय आप क्या करें, B+ ग्रेड लेके आएँ। ठीक है, कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट में 3+ CGPA आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।